एक रात मेरा दिल कह रहा था कोई मेरी भी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था ही नहीं। फिर मैंने काम चलाया और फिर मेरा हो गया। रात को मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा जाकर छत पर देखता हूं, कहीं मेरी बहन सिद्रा और मेरा कजन जावेद आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबी पांव छत पर पहुंचा। छत पर हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छत के झांक कर देखा। मेरी बहन चारपाई पर लेटी हुई थी और जावेद उसके साथ था। ये रात का वो वक्त था जब हवा में खुशबू तैर रही थी और चांदनी ने फजा को सेहरंगेज बना रखा था। मैंने सोचा मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में ये मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पर इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों को काफी देर तक देखता रहा। इसी दौरान मेरा शेर भी जाग रहा था और वो भी दीवार से टिकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग हुए तो मैं भी ऊपर से अचानक नमूदार हो गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो यकदम घबरा गई और अपने आप को समटने लगी। जावेद भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, जावेद रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे। जावेद रुक गया। जावेद और मेरी बहन मेरी मन्नत करने लगे। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और जावेद भी अब एक तरह से दीवार से लगा हुआ था। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं जावेद की बहन का नाम आयशा है, इसके लिए जावेद को ब्लैकमेल करूं। वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए जावेद को ब्लैकमेल करूंगा। फिर मैंने जावेद से कहा, जावेद अभी रात का वक्त है, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अब भी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ कामरान भाई, मैं जानता हूं, आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मेरा राज राज रहे। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई मैं आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे बुलाया था। फिर सिद्रा कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी जावेद से निपट लूं, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले दिन दोनों को मैंने खूब डराया धमकाया, कहा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। फिर मैंने कहा, सिद्रा तुम रखो। मैं जावेद को थोड़ा साइड पर ले आया। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब कामरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा, बात सीधी बोलता हूं, घुमा फिरा के नहीं, बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है आयशा, मैं उसे पसंद करता हूं, तो मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा, मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, कामरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा बोल रहा हूं कि उसे यहां ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवा दो, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, कामरान भाई अब मैं खुद आपको बताऊं कि मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब उन दोनों को रोक नहीं सकता था क्योंकि सिद्रा के साथ मेरे भी ताल्लुकात थे और ये बहुत अच्छा तरीका था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली और वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता कराने का वादा करने लगा। फिर मैंने कहा कि उसे नीचे छोड़कर जल्दी आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूं, गेट आराम से खोलना, कहीं अबू न जाग जाएं। फिर सिद्रा चली गई जावेद को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोचता था अब सिद्रा वापस आएगी और मैं चारपाई पर उसकी लूंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि किस तरह से करूं। मुझे खड़े हुए थोड़ी देर गुजर गई, सिद्रा अभी तक नहीं आई। मैं परेशान हुआ कि सिद्रा क्यों नहीं आई। मैंने कहा, थोड़ी देर मजीद इंतज़ार करता हूं क्योंकि वो घबराई हुई थी, कुछ देर रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई होगी। लेकिन मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया कि सिद्रा ने मेरे साथ गेम खेली है, वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। सिद्रा, ये तो पहले मैंने सोचा था उसके कमरे मैं जाकर सजा दूंगा,
फिर मैंने सोचा, काफ़ी रात है, अम्मी अबू ना उठ जाएं। आज मेरा काम होते हुए रह गया, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आकर सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर मेरे दिमाग में सोचें चलती रहीं कि काश इस वक्त में सिद्रा को नीचे जाने ही न देता, तो आज मैं भी जावेद की तरह। खैर, अब तो मैं उसी तलाश में था कि सिद्रा को पीछे कब तक भागती फिरेगी। वो बच्ची मेरे हाथ से एक ना एक दिन तो आएगी। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि रात में बहुत देर से सोता था। आज सुबह का वक्त था। इतनी में उम्मी मेरे कमरे में आए। मुझे कहा, कामरान, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और हम लोग मुल्तान जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो सिद्रा मुल्तान जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, उम्मी अबू आप निकलो, नाश्ता लगाएं, मैं मना धोकर आता हूँ। फिर उम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया। नाश्ता की टेबल पर देखा तो सिद्रा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी सिद्रा अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ, वो उठी थी। मैंने जगाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने कमरे में है। सिद्रा की तबीयत क्यों खराब थी? मुझे पता था। वो मेरे सामने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और उम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया। ये बाजार से ले आ। मैं बाजार गया, सामान लाया, वापस आया। जावेद और सिद्रा एक ही सोफे पर बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सरगोशी कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज तक ये एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे हैं। आज क्या होने वाला है उन दोनों के? आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा, कहीं ऐसा ना हो कि जावेद के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से सिद्रा को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। सिद्रा मुझसे नज़र चरा रही थी। फिर मैंने सोचा, सिद्रा के नंबर पर मैसेज करके बोलता हूं कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने सिद्रा का नंबर देखा, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसकी डीपी नहीं थी। मैंने महसूस किया कि सिद्रा ने मुझे नज़रअंदाज करने का फैसला कर लिया है। मैंने सोचा कि मैं उसे सज़ा दूंगा। मैंने जावेद को देखा और उसे इशारा किया कि वो मेरे पास आए। वो आया तो मैंने उसे कहा कि तुमने वादा किया था कि तुम अपनी बहन से मेरी बात करोगे। तुमने क्या किया? उसने कहा, कामरान भाई, मैंने बात की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे और सिद्रा के राज को अफशा कर सकता हूं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बहन को कायल करो। वो कहने लगा, मैं कोशिश करता हूं। फिर मैंने उसे जाने दिया। मैंने महसूस किया कि मैं एक दलदल में फंस गया हूं। मैंने जो चाल चली थी वो बेनतीजा रही। मैंने सोचा कि मैं सिद्रा से बराह रास्त बात करता हूं। मैं उसके कमरे में गया। दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। वो हैरान थी। मैंने कहा, तुमने रात को मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुमने वादा किया था। वो कहने लगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुमने जो किया वो गलत था। तुमने जावेद को ब्लैकमेल किया। मैंने कहा, हाँ मैंने किया, और तुमने भी तो गलत किया। तुमने जावेद के साथ वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो कहने लगी, मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकती। तुमने मेरे राज को इस्तेमाल किया। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि मैं अब भी तुम्हारा राज अफशा कर सकता हूं। वो कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी। मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि सिद्रा इतनी बहादुर हो सकती है। मैंने कहा, तुम जीत गई। मैं तुम्हारा राज नहीं खोलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना। वो राजी हो गई। फिर मैंने महसूस किया कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैंने एक ऐसी लड़की को पाना चाहा जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने दबाव डालकर अपना काम निकालना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी बदल दूं। मैंने आयशा को भूलने का फैसला किया
मैंने सिद्रा और जावीद को मुआफ कर दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी कर लो। वो दोनों खुश हुए। उन्होंने शादी कर ली। मैंने अपनी जिंदगी को नई समझ दी। मैंने अपने आप को बदला। मैंने महसूस किया कि प्यार जबरदस्ती का नहीं होता। प्यार तो दिलों की मैल है। एक दिन मैंने एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम ज़ैनब था। वो बहुत प्यारी थी। उसने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे होता है। हम दोनों ने शादी की। मैं खुश हो गया। मैंने सिद्रा और जावीद को भी खुश पाया। मैंने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ अपने वक्त पर होता है। जबरदस्ती की चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। आज जब मैं माजी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। मैं अब एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने महसूस किया कि हर शख्स को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। ज़ैनब ने मुझे बहुत प्यार दिया। इसने मुझे सिखाया कि कैसे दूसरों का एहतराम करना है। मैंने उसके साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। हमारे 2 बच्चे हुए। मैंने उन्हें अच्छे उसूल सिखाए। मैंने उन्हें सिखाया कि ज़बरदस्ती की चीज़ कभी अच्छी नहीं होती। सिद्रा और जावीद भी खुश थे। उनके यहाँ भी बच्चे हुए। हम सब मिलजुल कर रहते थे। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ प्यार है। प्यार ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। आज मैं जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारा। मैंने दूसरों को खुशी दी। मैंने महसूस किया कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे निकालने की ज़रूरत होती है। मैंने ज़ैनब से कहा कि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कैसे होता है। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। ज़ैनब मुस्कुरा दी। उसने कहा कि प्यार ही सब कुछ है। आज हम सब खुश हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि जिंदगी में यही सबसे अहम है, प्यार और खुशी। मैंने अपनी कहानी तुम्हें उसलिए सुनाई ताकि तुम सीख सको। तुम हमेशा दूसरों का एहतराम करो, कभी जबरदस्ती ना करो। प्यार हमेशा दिलों से होता है। जबरदस्ती का प्यार कभी अच्छा नहीं होता। आज मैं खुश हूं। मैंने अपनी जिंदगी को संवारा। मैंने अपने आप को बदला। मैं एक अच्छा इंसान बना। मैंने दूसरों को खुशी दी। मैंने महसूस किया कि यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम भी अपनी जिंदगी में प्यार और एहतराम को अहमियत दो। तुम भी दूसरों को खुशी दो। तुम भी एक अच्छे इंसान बनो। तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ये मेरी कहानी है। मैंने उसे तुम्हारे साथ शेयर किया। उम्मीद है तुमने उससे कुछ सीखा होगा। तुम भी अपनी जिंदगी को संवारो। तुम भी खुश रहो। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हें हमेशा प्यार मिले। तुम्हें हमेशा खुशी मिले। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रोशनी रहे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी तमन्ना है।